नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी पुस्तक वीणा से पाठ 3 कितने पैर का पठन एवं शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाठ 3 कितने पैर। इस पाठ में कक्षा का दृश्य है जिसमें एक अध्यापिका छात्रों को तरह तरह के जानवरों के पैरों की संख्या के बारे में बताती है। इस पाठ में बच्चे अध्यापिका से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस पाठ की जो लेखन पद्धति है, विधि जो है वह है संवाद लेखन। तो बातचीत के माध्यम से ही हम यह जान पाएंगे कि पशु पक्षियों के पैरों की कितनी कितनी संख्या होती है। तो चलिए इस पाठ के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं बच्चे। सुप्रभात अध्यापिका जी। बच्चे जो है अपनी अध्यापिका को विश करते हैं। सुप्रभात गुड मॉर्निंग को कहते हैं, सुबह की नमस्ते। अध्यापिका भी जवाब में क्या बोलती है? सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। अब जो अध्यापिका है उसने सभी बच्चों को भी रिप्लाई किया। उन्होंने सुप्रभात कहा, अध्यापिका ने भी जवाब में सुप्रभात बच्चों बोला और यह भी बताया कि आज हम अपनी कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि धरती पर जो अलग अलग तरह के जीव हैं उनके पैरों की कितनी कितनी संख्या होती है। धरती बोलते हैं पृथ्वी को। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। अध्यापिका ने अपने बच्चों को बताया कि हम जो पैरों की संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं जीवों की, अब उनकी जो संख्या है वो 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। अब अध्यापिका ने इतनी जानकारी जब दी अपने बच्चों को कक्षा में, तब साथ में एक प्रश्न भी बांध दिया, यह पूछने के लिए कि देखते हैं क्या बच्चों को भी कोई ज्ञान है। तो उन्होंने क्या कहा, अच्छा कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते। अब यहाँ एक प्रश्न अध्यापिका ने बच्चों से पूछ लिया। जीव बोलते हैं प्राणी को। अध्यापिका ने जिज्ञासा जानने के लिए बच्चों की कि देखते हैं बच्चों को इस चीज का ज्ञान है कि नहीं कि जीवों के कितने पैर होते हैं। तो यह प्रश्न पूछ लिया था कि क्या तुम्हें पता है कि जीवों के कितने कितने पैर होते हैं, कोई बता सकता है, या कोई ऐसा जीव है जिसके पैर ही नहीं होते। तो झट से श्याम ने कहा, जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वह पेट के बल सरकते हैं। सरकना मतलब घिस घिस कर चलना। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो केचुए होते हैं उनके पैर नहीं होते हैं। अधिकांश रूप से आप केचुओं को बरसात के दिनों में देख सकते हैं। आपको कभी भी देखने का मौका मिले तो आप देखिएगा, वे पैरों के बल नहीं, अपने शरीर पेट के बल से चलते हैं क्योंकि उनके पास पैर नहीं होते हैं। तो वह सरक सरक कर घिस घिस कर चलते हैं। अध्यापिका ने क्या कहा, देखिए जब बच्चे अपनी अध्यापिका को उत्तर देते हैं तो अध्यापिका खुश हो जाती है। तो उन्होंने क्या कहा, बहुत ठीक, अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। अब बिना पैर वाला जीव तो एक बच्चे श्याम ने बता दिया। अब अध्यापिका क्या बोलती है, चलो अब 2 पैरों वाले जीव की बात करेंगे। इन जीवों को क्या बोलते हैं, द्विपाद कहते हैं। द्वि मतलब 2, पाद मतलब पैर। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? अब अध्यापिका ने क्या कहा कि मनुष्य के तो 2 पैर होते हैं, यह तो सबको पता है, द्विपाद होते हैं मनुष्य। क्या मनुष्य के अतिरिक्त कोई और है जिसके द्विपाद होते हैं? तो हम चिड़िया भी कह सकते हैं। आप देख सकते हो जो चिड़िया है उसके भी 2 पैर होते हैं। द्विपाद मतलब 2 पैरों वाला। अतिरिक्त का मतलब होता है के अलावा, यानी कि मनुष्य के अलावा कोई और। अब यहाँ अध्यापिका ने बच्चों से एक प्रश्न और पूछ लिया।
अध्यापिका के पहले प्रश्न का उत्तर श्याम ने दिया था। दूसरे प्रश्न का उत्तर रमेश देने के लिए झट से बोलता है, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद ही होती है ना अध्यापिका जी। अब रमेश जो है उसे उत्तर पता है कि जितनी भी चिड़िया होती है उन सबके द्विपाद होते हैं, दो ही पैर होते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं अलग अलग तरह की चिड़िया हैं और सभी के दो पैर ही होते हैं। अब उसने अपना प्रश्न भी साथ में रख दिया क्योंकि वह श्योर नहीं है कि मैंने उत्तर ठीक बोला कि नहीं। अब अध्यापिका ने क्या कहा, जीव का मतलब होता है प्राणी, सारी मतलब सभी। अब उसने कहा सारी जितनी भी चिड़िया हैं सभी के दो पैर होते हैं। अध्यापिका ने कहा बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके दो ही पैर हो। पशु मतलब जानवर। अब उसने सारी चिड़िया तो बता दी कि दो पैर वाली होती है। अब अध्यापिका ने पूछा क्या किसी पशु का, किसी जानवर का नाम बता सकते हो जिसके दो पैर हों। अब एक प्रश्न अध्यापिका ने बच्चों से और पूछ लिया। अब अध्यापिका का प्रश्न सुनकर पहले श्याम ने, फिर रमेश ने और अब सविता ने कहा, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहां पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। अब सविता ने झट से बता दिया अध्यापिका को कि मेरी माँ ने तो ऑस्ट्रेलिया देश में जो द्विपाद पशु पाया जाता है उसका चित्र दिखाया था और वह कूद कूद कर चलता है, पर उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं उसका नाम भूल चुकी हूँ। अब बच्चे ने अपनी माँ से सुनी हुई कहानी के विषय में अपने अध्यापिका को बता दिया। सविता की बात सुनकर रजनी ने भी कहा, हाँ हाँ मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। पुस्तकालय का अर्थ है जहां बहुत सारी पुस्तकें रखी हूं, लाइब्रेरी जिसे हम कहते हैं। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। अब रजनी ने बताया कि मैंने भी एक पुस्तक लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी। उसमें एक द्विपाद पशु है जिसका नाम कंगारू है। उसके पेट पर एक थैली होती है जिसमें वह अपने बच्चे को सुरक्षित रखता है। देखिए अध्यापिका कक्षा में लगातार प्रश्न पूछ रही है, साथ साथ उत्तर भी दे रही है और बच्चों के उत्तर जो दिए जा रहे हैं उनको सही भी करती है और मार्गदर्शन भी करती है और क्लास में जिज्ञासा पूरी तरह से बनी हुई है। पहले श्याम, फिर रमेश, फिर सविता और फिर रजनी ने अध्यापिका के प्रश्नों का उत्तर दिया। अध्यापिका बड़ी खुश हो जाती है और खुश होने के बाद क्या कहती है, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान मतलब होशियार हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो दो पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर चार पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। और कभी-कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के चार पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और जैसे ही अध्यापिका और बोलने लगी तो बच्चे ही बोलने लगे। समीर बोला कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। जल्दी से वीणा ने भी बोला बकरी, गधा, बंदर। इस तरह से कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग जानवरों के नाम लेने लगे जिनके चार पैर होते हैं। बुद्धिमान का मतलब होता है होशियार। चतुष्पाद का मतलब होता है चार पैरों वाला। पंचपाद मतलब पांच पैरों वाला। अब देखिए जो कंगारू है वह द्विपाद भी है, चतुष्पाद भी है और
पंच पाद भी है। कैसे? जब वह तेजी से चलता है तो कूद कूद कर अपने पीछे के दो पैरों का प्रयोग करता है, पर जब कंगारू को धीरे धीरे चलना होता है तब वह अपने चारों पैरों का प्रयोग करता है, तब वह कहलाता है चतुष्पाद। और जब उसे तेजी से चलना होता है या आगे की तरफ बढ़ना होता है तब वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, फिर कंगारू बन जाता है पंचपाद प्राणी, यानी कि पांच पैरों वाला। कुल मिला के देखा जाए तो पांचवा उसका पैर नहीं है, वह है उसकी पूंछ। पर जब वह पूंछ को उपयोग में लाता है तब वह पंचपाद बन जाता है। अध्यापिका ने जब चार पैरों वाले जानवरों के बारे में बच्चों से पूछा और स्वयं जब उदाहरण दिया कि जैसे गाय, भैंस और अध्यापिका के और बोलते ही बच्चों ने अध्यापिका की बात को काट दिया और स्वयं ही बोलने लगे। तो समीर ने बोला कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा ने बोला बकरी, गधा, बंदर। और रफिया ने बोला मेंढक, उदबिलाव। उदबिलाव बोलते हैं नेवला परिवार से संबंधी पशु जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। घड़ियाल, घड़ियाल बोलते हैं मगरमच्छ को। रमेश ने बोला शेर, चीता। विपिन ने बोला जेबरा, जिराफ। अध्यापिका को अच्छा लगा, उसने बोला बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। कीट बोलते हैं कीड़ा, कीड़ों के बारे में कितना जानते हो? अब अध्यापिका ने यह बात पूछी। भिन्न भिन्न का मतलब होता है तरह तरह के, मतलब अलग अलग तरह के कीड़ों के कितने कितने पैर होते हैं, इसके बारे में अध्यापिका बच्चों से प्रश्न करती है और पूछती है कि देखते हैं तुम्हें कितना इसके विषय में ज्ञान है। आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही है, बताइए उनके कितने पैर होते हैं? अब अध्यापिका ने एक प्रश्न बच्चों से और पूछ लिया। अध्यापिका की बात सुनकर मीना झट से बोली अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। आनंद आना, खुशी, उसे बड़ी खुशी होती थी जब वह चींटों को देखती थी। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। अब देखिए इस चींटी में आप देख सकते हैं दो जो आगे है ये है इनके एंटीनास, पीछे है 6 पैर, 1 2 3 4 5 6, आप गिन सकते हैं 6 पैर हैं। अध्यापिका ने क्या कहा, अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं, तो आपका उत्तर सही ही है। स्वयं मतलब अपने आप। अध्यापिका ने कहा कि अगर तुमने खुद देखा है और खुद पास से देखा है चींटी को और पैर भी अच्छे से गिने हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अध्यापिका ने आगे कहा, आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई चींटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, आप देख सकते हो मक्खी के भी 6 पैर होते हैं, भंवरा। और अब जैसे अध्यापिका ने और बोला, बच्चे फिर शुरू हो गए अपना उत्तर देना। राम ने कहा तितली, सिमरन ने कहा झिंगुर। झिंगुर क्या होता है? बरसाती कीड़ा जो झी झी की ध्वनि करता है। आपने कभी सुना होगा कि जब बरसात होती है तब आप सुनिएगा ध्वनि इस तरह से झिंगुर की ध्वनि आती है, झी झी की आवाज। ये बरसात के दिनों में अधिकांश झी झी की ध्वनि करते हुए हमें सुन जाते हैं। अब अध्यापिका ने फिर से बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? रुचि रखना मतलब लगाव। अध्यापिका को लगा कि बच्चों का इंटरेस्ट, इतनी रुचि, इतना लगाव है इस प्रकार की जानकारी लेने में, तो क्यों ना आप इनसे यह पूछा जाए कि 6 से अधिक पैरों वाले जो कीट हैं क्या उनका नाम बता सकते हो आप?
अध्यापिका का प्रश्न बच्चों को बड़ा आसान लगा। रामेश को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आसान लगा। रामेश हंसकर कहता है, मकड़ी। सविता ने कहा, हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। यह देखिए, मकड़ी का जाला, और मकड़ी के पैर आप देख सकते हैं, 8 हैं, गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों के सभी प्रश्नों के उत्तर सुनकर अध्यापिका बड़ी खुश होती है और बोलती है, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। 382, 3 8 2, 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। अब देखिए, इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। ये आप इसका चित्र देख सकते हैं कनखजूरा का। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? अध्यापिका ने अंत में एक प्रश्न भी बच्चों से पूछ लिया, क्या आपने देखा है? अब देखिए, अध्यापिका ने बताया कि जो कनखजूरा है इसके पास 15 जोड़ी पैर हैं। इसका मतलब 15 गुणा में 2 तो हमारा आया 30। तो यानी कि 30 पैर, और एक जोड़ी में हमारे 2 पैर होते हैं, तो हमने 15 जोड़ी को 2 से गुणा किया तो हमारा 30 उत्तर आया, यानी कि 30 पैर। इस तरह से 30 पैर से लेकर कनखजूरा के 382 तक पैर हो सकते हैं, यानी कि कितनी जोड़ी हुई? 191। अब हमने 191 को भी 2 से गुणा किया तो हमारा उत्तर 300, हमारा 382 उत्तर आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कनखजूरा है उसके 30 पैरों से लेकर 382 पैर तक हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। अब इसे अद्भुत क्यों कहा गया? क्योंकि एक तो इनके पैरों की संख्या जो है वह बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात, यह जैसे जैसे अपने शरीर का आकार बढ़ाता है इसके पैरों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो अपने आप में कनखजूरा बड़ा ही अद्भुत है, अनोखा है। अब अध्यापिका अंत में प्रश्न करती है, आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? प्रश्न भी कर लिया यहाँ फिर से। अध्यापिका का प्रश्न पूछना, क्या तुमने कभी कनखजूरा देखा है? तो सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, नहीं। अध्यापिका, वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। कठिन मतलब मुश्किल। यह अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहां सीलन, सीलन बोलते हैं नमी को, और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर, या गीली घास, या पत्तों के ढेर के नीचे। ढेर बोलते हैं समूह को। अब अध्यापिका ने क्या बताया कि तुम्हें यह कनखजूरा आसानी से दिखता नहीं है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। इसका मिलना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि यह ऐसे स्थानों में रहता है जहां नमी होती है और बहुत अंधेरा होता है, जैसे पेड़ों के तनों के अंदर, और गीली घास में, या फिर पत्तों के ढेर के नीचे। जहां ये कनखजूरे अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, ये उन्हीं स्थानों पर जाकर रहते हैं। अब कक्षा के अंत में अध्यापिका ने फिर से बच्चों के मस्तिष्क में एक जिज्ञासा भरा प्रश्न डाल दिया। उन्होंने क्या बोला? पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। अब सभी बच्चे जो हैं इस प्रश्न का उत्तर सोचने लग जाते हैं, और यही कक्षा का अंत होता है, और साथ ही हमारे पाठ का भी यही अंत होता है, समाप्त होता है। इसके लेखक जो है वो है मजुल भार्गव। चलिए अब जानते हैं कितने पैर पाठ से हमें क्या जानकारी मिली या हमने क्या सीखा। यह पाठ कितने पैर में हमें
पशु पक्षियों और कीड़ों के पैरों की कितनी कितनी संख्या होती है, इसके बारे में ज्ञानवर्धन जानकारी देता है। यह पाठ बच्चों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करता है। बच्चों को जीव जंतुओं के पैरों के वर्गीकरण और उनके शरीर की बनावट के प्रति आकर्षित और जागरूक करता है। यह पाठ अवलोकन क्षमता और गिनती सिखाता है। इस पाठ के द्वारा हमें देश विदेश के अधिकांश पशु पक्षियों के विषय में भी जानकारी मिल जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने इस पाठ से पशु पक्षियों और कीड़ों के पैरों की कितनी कितनी संख्या की जानकारी प्राप्त की। शून्य पैर केचुआ, सांप और मछली। दो पैर जिसके होते हैं वह है मनुष्य, हम स्वयं और पक्षी। चार पैर गाय, कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, ऊंट और शेर। छह पैर वाले चींटी, मक्खी, मधुमक्खी। आठ पैर वाले मकड़ी। अनेक पैर वाले कनखजूरा, जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। चलिए अब करते हैं पाठ के शब्दार्थ। जीव, प्राणी, धरती, पृथ्वी, सुप्रभात, सुबह के नमस्ते, सरकती, घिसकर, अतिरिक्त, के अलावा, द्विपाद, दो पैरों वाला, पुस्तकालय जहां बहुत सी पुस्तकें रखी हों, थैली, जेब, बुद्धिमान, होशियार, घड़ियाल, मगरमच्छ, भिन्न भिन्न, तरह तरह, तना, पेड़ का लंबा मोटा भाग, पास, करीब, रुचि, लगाव, कीट, कीड़ा, जोड़ी, दो का समूह, अद्भुत, अनोखा, कठिन, मुश्किल, सीलन, नमी, आनंद, खुशी, ढेर, समूह, चतुष्पाद, चार पैरों वाला, पंचपाद, पांच पैरों वाला, उदबिलाव, नेवला परिवार का एक ऐसा जीव जो जमीन और पानी दोनों पर रहता है। झिंगुर, बरसाती कीड़ा जो झी झी की ध्वनि करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को आदि से अंत तक देखा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ का पठन समझ आया होगा और कठिन शब्दों के अर्थ भी आपने अच्छे से समझे होंगे। तो चलते चलते बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।